हेलो एवरीवन। तो अभी मैं ना खड़ी होके बस कूलर की हवा खा रही थी। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। सुबह से थोड़ा सा अच्छा फील कर रही थी, बट कूलर से हटने का मेरा बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी। कूलर से हटते ही पता नहीं क्यों एक घबराहट और पसीना ये सब बहुत आने लग रहा है। दवाइयों का बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। तो सुबह मैं आज उठ गई थी काफ़ी जल्दी, पर करा कुछ नहीं था। ठीक है, तो अभी मैंने बनाने रखी है चाय और यहाँ पे रखा है दूध। ठीक है, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ, नाश्ते की कर रही हूँ तैयारी। टाइम जो है आई थिंक 8 बज चुके होंगे, क्योंकि दूध अभी अभी आया सो इसलिए। और ये निकाला है, इसको करेंगे हम चॉप, बिल्कुल छोटा छोटा सा। और ये है दूध जो मेरा ख़राब हो गया है, जो बच्चों ने शायद रखा ही नहीं था कल, सो वो बेकार हो गया। शक्ल पे 12 बज रहे हैं, बहुत ही बुरी सी शक्ल हो रही है, सो इग्नोर करिएगा। तो आज ना मतलब कल से ही मेरा बहुत ज़्यादा तीखा चटपटा खाने का मन कर रहा था, बट कल मैंने मोमोज़ वगैरह ढूंढे, बट मुझे कहीं नहीं मिले। यहाँ मिलते ही नहीं है यार, आसपास ना बड़ा ही बुरा लगता है। तो इसीलिए मैं बना रही हूँ उत्तपम, जो कि थोड़ा सा स्पाइसी सा बनाऊँगी, क्योंकि पता नहीं क्यों इच्छा हो रही है। तो अभी मैंने बच्चों को भेजा है सब्जी वगैरह लेने के लिए। तो आजकल मैं बस थोड़ा सा प्रिपेयर कर रही हूँ बच्चों को थोड़ा थोड़ा चीज़ों के लिए। जैसे मैं बीमार रही तो बच्चों ने काफ़ी हेल्प करी, बहुत हेल्प करी घर के कामों में। तो बाहर भी अब मैं सामान लेने भेजती हूँ दोनों बच्चों को। तो अब महक को आज मैंने सब्ज़ी लेने भेजा है, देखते हैं कैसी लेकर आती है। सो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पहली बार भेजूँ, नहीं तो जैसे कभी हल्दी धनिया मंगाना हो, हरी मिर्च मंगाना हो, वैसा होता है। आज मैंने कई चीज़ें बोली है उसको। सो देखते हैं कैसी कैसी लेके आती है। इधर मैंने 1 कटोरी सूजी ली है, और उसमें मैंने 1 ही कटोरी दही डाल दी थी, खट्टी नहीं थी क्योंकि दही बिल्कुल भी। ठीक है ना, और उसमें फिर आधी कटोरी पानी डाला और घुमा दिया इसको अच्छे से। नमक डाल दिया है, नमक में थोड़ी सी हल्दी मिक्स थी, सो इसलिए आपको येलो येलो लग रहा होगा। पर मेरे से वेट नहीं हो रहा था, सुबह उठी थी और काफ़ी देर पहले उठी थी, तो चाय काफ़ी बाद बना रही हूँ क्योंकि दूध फट चुका था। तो वेट कर रही थी दूध वाला आए तो मैं बनाऊँ। तो जब तक ये बच्चे आएंगे तब तक मैंने थोड़ी सी चाय पी ली एक बिस्किट के साथ, बट नहीं, मन नहीं माना। फिर बच्चे आए और मैंने ये उत्पम बनाना स्टार्ट कर दिया। तवा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, तो साइड में जो ऑयल डाला था ना वो भी देखिए इसके ऊपर आ गया है। और चॉप में मैंने वही सब कुछ डाला। इसके अंदर मैंने अदरक और है ना धनिया भी डाल लिया था, और उसमें थोड़ी सी काली मिर्च, चाट मसाला मिला के, नमक मिला के मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया है। उत्तपम की रेसिपी मैं बहुत बार अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, हमेशा मैं दिखाती हूँ, बनाती रहती हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी जो है चटनी बना रही है महक, तो मैंने उसको बोला थोड़ी तीखी बनाने के लिए, तो चटनी वो प्रिपेयर कर रही है। और इतने मैं अपना चीला बना रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो है 1 चीला तो बन गया है, और अभी मैं दूसरा बनाऊँगी। तो बस 2-2 चीले सबके बनाऊँगी। तनु तो हमारा प्लेन खाता है और उसको वेजेस नहीं चाहिए होते, और मैं कुछ इस तरीके से अपना बनाती हूँ। तो ज़रूर खाना, जो भी नहीं बनाते तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। सच में कह रही हूँ, सबसे यमी लगता है मुझे। तो ये बेसन वाले से भी यमी लगता है, मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मेरा जो है दूसरा वाला भी बनके तैयार होने वाला है। इतने हम चलते हैं, अपनी प्लेटिंग करते हैं। तो यहाँ देखिए ये रहा मेरा उत्तपम, कितना यमी लग रहा है ना। अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है, जबकि मैं खा चुकी हूँ। और देखिए आज मैंने इसको बोला चटनी बना लेके, तो इसने बना दिया है चटनी नहीं, सूप बना दिया है। पानी थोड़ा ज़्यादा डाला, फिर मैंने दही डाल दिया था इसको लेवल में लाने के लिए, पर नहीं हुआ। सो इसलिए मुझे कटोरी में लेनी पड़ रही है। तो चलिए, मेरा तो नाश्ता तैयार हो गया है। अब फाइनली जो ये सब्जियां लेकर आई थी मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने मंगाए थे आलू, प्याज, टमाटर और खीरे। ये अपने मन से लाई है क्योंकि इसे खीरे खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। खीरे और टमाटर ये खाती रहती है। सो खीरे अपने मन से लेके आई। अदरक लेके आई, वो ख़राब लेकर आई थी तो वो वेस्ट हो गई। हाँ, और हरी मिर्च सही लेकर आई थी। तो चलिए अब हम इसको खोल लेते हैं, टोकरी में डाल देते हैं, और अपना और काम भी फिर आगे के काम ख़त्म करते हैं। आज थोड़ा सा शरीर मेरा फुर्सत में आया, तो मैं आज सुबह से ही थोड़े थोड़े कामों में लग गई हूँ। और सच कह रही हूँ, जब से मैं बीमार थी ना, मेरा घर बिल्कुल ज़्यादा अच्छे से क्लीन नहीं हो रहा था, और चीज़ें भी बिल्कुल मैनेज नहीं हो पा रही थी। तो बड़ा ही अजीब सा लग रहा था। प्याज फिर भी ठीक ठाक लेकर आई है, क्योंकि वहाँ पर बंडल ही मिलता है, तो बंडल फिर भी इसने सही छाँटा है, और हिसाब वगैरह अब ये करने लग गई हैं। तो इसी वजह से अब एक एक चीज़ को मैं कर रही हूँ, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। आज शरीर हल्का लग रहा है काफ़ी, बट इतना है कि लगातार काम कर रही हूँ ना, तो थोड़ा सा बैठ के काम करना पड़ रहा है, मतलब रुक रुक के काम करना है। सांस फूल रही है अभी काम करते करते। बट जब होता है ना, जब हम थोड़ा करने लायक हो जाते तो हमें ऐसा दिखता है कि ये भी कर लें, वो भी कर लें, ऐसा होता है ना। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मेरे को कई चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि ये भी करना है मुझे, वो भी करना है। मैं ये सोची थी इस नेट को मैं इस तरीके से पहना दूँ, बट ये नेट थोड़ा सा जो इस नेट थी ना काफ़ी स्टफ़ थी, मतलब बहुत टाइट वाली थी।
नहीं तो मैं मोस्टली है ना, कई नेट इतनी पतली आती है, मैं उसको ऐसे पहना देती हूँ उसमें और आलू उसमें बने रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने जो आलू थे पहले वाले वो भी इसमें ही रख दिए हैं, और एक थोड़ा मुझे ख़राब सा लगा वो मैंने हटा दिए हैं। खीरे देखते हैं कैसे लेकर आई है। तो यहाँ पे एक खीरे मिले थे, तो खीरे वैसे ठीक ठाक ले आई हैं, बट इतने खास नहीं लाई है, क्योंकि देखिए इनके किनार जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बेकार हो रहा है, और ये वाला खीरा तो मुझे ऐसा लग रहा है ख़राब सा ही है। सो एक दो तो अच्छे हैं, एक दो वैसे हैं। तो चलो अभी ये जब ये खाएगी जब इसे पता चलेगा। मैंने बोला उसको कि मुझे लग रहा है कि सब्ज़ी थोड़ी सी वैसे ले आई है, पर कोई नहीं, फ़र्स्ट टाइम था। तो अब ये सब कुछ समेटने के बाद मैं आ गई थी क्लीनिंग करने। क्लीनिंग में मुझे ना, जब मैं मेरी बीमार थी ना, तो मैं लेटे लेटे देखती रहती थी, तो मुझे दिखते रहते थे ये जाले हैं, वहाँ जाले हैं, यहाँ जाले हैं। तो बस मैंने आज झाड़ू उठाई और अपने हॉल के सारे जाले साफ़ कर दिए। और जगह कम थे बट हॉल में दिख रहे थे मुझे ज़्यादा, तो मैंने हॉल के तो सारे साफ़ कर दिए और एक रूम के भी साफ़ किए। तो जालों को देख के पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा मिची सी लगने लगती है। तो बस फिर मुझे क्या हुआ कि मैं लग गई साफ़ करने में। गर्मी इतनी है इसलिए शक्ल नहीं दिखा रही, ऐसे पसीना टपक रहा है, ऐसे टपक रहा है जैसे मैं बारिश में खड़ी हूँ। कपड़े अगर मेरे कोई निचोड़ देगा ना तो उसमें से पानी निकल आए। अब ये पता नहीं मौसम ही ऐसा हो रहा है या मुझे दवाइयों का ये रिएक्शन सा हो रहा है। इतना पसीना कि मैं खड़ी खड़ी मेरे शरीर पे से पसीना टपक रहा है ज़मीन में, इवन मुंह पे से टपक रहा है, नीचे गिर रहा है बार बार टप टप करके। सो बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैंने सिर्फ ओवर शूट किया था काम करते हुए। अब फाइनली घर का सारी डस्टिंग वगैरह करके पोछा वोछा लगा दिया था। अब नहा कर आ गई हूँ। सर मैंने रात में ही धो लिया था, मेरे से बिल्कुल नहीं रहा जा रहा था। रात में मैं नहा के ही सोना पड़ रहा है गर्मी के वजह से, तो मैंने रात में ही ना सर धो लिया था, क्योंकि मेरे से बिल्कुल नहीं रहा जा रहा था, इतना मुझे अजीब लग रहा था। तो बस आज मुझे नहाना था। और थोड़े से कपड़े थे तो मैं ही धो रही हूँ उनको। ऐसा लगता है कि जब ज़्यादा गीले हो जाते हैं ना, पसीने के हैं फुल ऑन, मेरे बिल्कुल गीले हो रहे हैं। मैं आपको रियली में बता रही हूँ, जैसे इस तरीके के गीले हो जाते हैं मेरे कपड़े आजकल पसीने में। फिर मैं उनको मशीन में नहीं डालती क्योंकि स्मेल हो जाती है कपड़े। फिर मुझे शायद आज मैं धोऊँ ना धोऊँ कुछ पता नहीं है, इसलिए फिर मैं अपने कपड़े हाथ से अपने आप धो रही हूँ। देखते हैं कब तक ऐसा होता है। नहीं तो गर्मी तो पता नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो ही रही है, पर मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। अभी भी ये मेरी नाइटी आपको देखना जगह जगह से भीगी हुई दिख रही होगी, और मैं भी आपको पास से दिखाऊंगी कि मैं काम करते करते भी मेरे कितने पसीने आ गए थे। और मैं सच में कह रही हूँ, सिर्फ कूलर के आगे बैठी रहती हूँ मैं पूरे दिन, मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं। आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आए जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे। सो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। बहुत ही प्यारे प्यारे कुछ सजेशंस आए, कुछ कमेंट्स आए, कुछ मेरे लिए मेरी हेल्थ को लेके कमेंट आए, वो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच। तो यहाँ मैंने स्क्रब किया था आज फेस पे, क्योंकि फेस बहुत ज़्यादा 2-3 दिन से डल हो रहा था, क्योंकि मैं कुछ यूज़ नहीं कर रही थी, बीमार थी, तो मैं कुछ भी यूज़ नहीं, मैं नहा के आती थी ऐसे ही रहने देती थी, तो थोड़ा फेस डल हो रहा था। थोड़ा सा मैंने स्क्रब किया और स्क्रब करने के बाद मैं पैक लगा रही हूँ। तो मैं नहाने के टाइम पे स्क्रब कर लेती हूँ, ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। स्क्रब आपको जब भी करना हो नहाने के टाइम पे कर लो तो सही रहता है। और ये मैंने पेस्ट बनाया है जिसमें है दही, बेसन और एक कॉफ़ी, ठीक है। तो अभी भी आप देख सकते हो मेरे को कितने पसीने आ रहे हो, इवन मैं कूलर के आगे बैठी हुई हूँ। अभी बस इन पसीने सूख जाएँ फिर ये मैं पैक लगाऊँगी। और चम्मच से लगाने की कोशिश कर रही हूँ, बट है ना गिर रहा था बहुत ज़्यादा। फिर मैंने कहा नहीं, आज तो चम्मच से ही फाइनली इसको डन करेंगे। और यहाँ पे महक को आजकल मिक्सी के साथ काम करने में मज़ा आता है, तो आजकल जैसे चटनी बनाना हुआ, तो मैंने कहा कि मैं अभी दही से मीठी लस्सी बनाऊँगी। फिर उसने कहा कि मम्मी मैं बना दूँ, तो मैंने कहा ठीक है बना दो। तो बस वही पूछी थी मम्मी कितनी दही लेनी है, कितना पानी करना है, तो वो सब मैं उसको बता रही थी। देखिए थोड़ा थोड़ा बच्चों को कराना चाहिए, और जहाँ तक वो कंफर्टेबल है उतना तो उसको करना चाहिए, और थोड़ा बहुत पुश भी करना चाहिए, मैं तो ये मानती हूँ। देखिए मेरे साथ चीज़ें भी हुई हैं, मैं भी अपने घर में कुछ भी काम नहीं करती थी, बट हाँ जैसे डस्टिंग वगैरह करना, क्लीनिंग वगैरह करना, ये मैं हमेशा करती थी अपने घर में। पर जैसे हमारी मम्मी ने ना घर के खाने में या कपड़े वगैरह धुलने में, इनमें कभी हमें फ़ोर्स नहीं किया। खाने से मैं बहुत दूर भागती थी, बहुत ज़्यादा दूर भागती थी। तो पर आज वही देख लो हमें बनाना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा बच्चों को थोड़ा आ जाए। तो देखिए मैं ये नहीं कह रही कि हम आगे के लिए प्रिपेयर करा रहे हैं बच्चों को, नहीं, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं ना कि आगे के लिए ऐसा है वैसा, नहीं, बच्चों को हम उनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि बिकॉज जैसे मेरी तबीयत ख़राब थी, पता है, महक ही बना रही थी, रोटी बना रही थी, मैं दाल उबाल देती थी तो तड़का लगा देती थी, मैगी बना के खिला रही है अपने भाई को, तो ये सब चीज़ें वो कर रही थी। तो मतलब मैं फिर भी थोड़ा सा निश्चित थी कि चलो मैं नहीं खा रही हूँ तो कम से कम बच्चे भूखे नहीं हैं, तो वो चीज़ें होनी चाहिए। तो बच्चों के लिए प्रिपेयर करना ज़रूरी है कि कभी भी कोई ऐसी कंडीशंस आए जिस टाइम पे हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं,
कम से कम बच्चे अपने एक दूसरे के लिए कर सकें। सो तनु ने बर्तन मांजे थे, मतलब तनु ने घर सेट किया था, तो बहुत चीज़ ऐसी थी कि जो कर रहे थे, क्योंकि मेरी हालत इतनी नहीं थी कि मैं उठ सकूँ, मेरे को चक्कर आ रहे थे खड़े होने पर भी। सो फाइनली मैं थोड़ा थोड़ा कराती हूँ, जो मेरे को अच्छा लगता है कि हाँ मुझे करा लेना चाहिए बच्चों से। तो अभी ये लस्सी बना दी थी, तो अभी पैक वगैरह सूख गया था, इतने मैंने बर्फ़ डाल के रख दी थी लस्सी में, और अब बस सबको मैंने दे आई, दोनों बच्चों को दे आई हूँ, मैं भी ले रही हूँ। मीठा बहुत बढ़िया डाला था और बिल्कुल लेवल में था। तो चलिए मैं करती हूँ अपनी लस्सी को एंजॉय। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं कूलर के सामने बैठ के अपनी लस्सी को एंजॉय करूँगी, और ये जो व्लॉग है आज ही मैंने शूट किया है और आज ही आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। ये है सैटरडे व्लॉग, तो कैसा लगा मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरी हेल्थ अब काफ़ी बेटर है, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने प्यारे कमेंट हैं, इतनी केयर करने के लिए, और मुझे सजेशन भी दिए हैं। मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, तो उनके सजेशन मैं बिल्कुल सीरियसली लूँगी। बस ज़रा ये घर शिफ्टिंग का काम शुरू हो जाए और ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद मैं उस चीज़ पे पूरा गौर करूँगी, और मैं आप लोगों को फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब के लिए बाय बाय। एंड मैं तो कूलर के आगे बैठूँगी अभी, ठीक है? तो आप कहाँ बैठे हैं मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा।